हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्वप व्लॉग्स। आज की वीडियो बनने वाली है ट्रैवल व्लॉग। सो जैसे कि आप जानते होंगे, आई टुक माय बाइक्स डिलीवरी, दैट्स पल्सर NS 400Z 28th ऑफ जून को। आज है 5th ऑफ जुलाई and it's going to be special because we are taking the Pulsar NS 400 to Lonavala. फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप फॉर मी, फर्स्ट सर्विसिंग के पहले कंपनी रिकमेंडेड सर्विसिंग 700 किलोमीटर्स का है। सो एट द स्ट्रेच आज का जर्नी होने वाला है 1 घंटा 3 मिनट का एंड द टोटल किलोमीटर्स कवर्ड इज 61। सो अभी पहले हम लोग ये करने वाले हैं कि काफ़ी ट्रैक करेंगे। उसके बाद मैं आपको अकॉर्डिंगली बताते रहूँगा कि गाड़ी का टोटल कितना हुआ, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसे था, हाउ वाज द हैंडलिंग। सो बेसिकली अभी पूना में तो बारिश हो रहा है, सो आई बी राइडिंग द बाइक ऑन द रेन मोड विच विल रिड्यूस द पावर कंजम्पशन टू 30%। मतलब 30% कम पावर मिलेगा क्योंकि उसकी वजह से ट्रैक्शन भी बढ़ता है। दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। स्पोर्ट मोड अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पिकअप 120% बढ़ जाता है, लेकिन जब रेन मोड में आप चलाते हो तो उस हिसाब से वो इसलिए आपकी गाड़ी को मॉनिटर करता है, जिससे आपका स्पीड थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है। आई मीन नॉट स्पीड, अच्छा सॉरी, इट्स द पिकअप विच इज़ रिड्यूस, लेकिन ग्रिप और हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया हो जाता है ताकि गाड़ी रोड में छोड़ो ऑन बेट। अकॉर्डिंग आई कीप यू पोस्टेड। सो जाने से पहले the only request is just subscribe to my channel, like the video, share the video to the people who are planning to buy Pulsar NS 400Z and video आखिर तक देखना। तो बाइक के किलोमीटर्स हो गए 140 और हमने ट्रिप भी सेट कर लिया। सो द ट्रिप इज़ 0। सो अभी निकले हम लोग फ्यूल कराने। सो आई कीप यू पोस्टेड। पेट्रोल का रेट है 130.50 पैसे। तो अभी किलोमीटर्स हुए हैं 154। तो गाड़ी फ्यूल अप करते हैं। डायरेक्ट लॉक नहीं होएगा, हल्ला हल्लू छोड़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलेगा। Turn left, then in 30 meters keep left at the fork. तो अभी हो गई है टैंक फुल। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। वेलकम बाइक गाइस एंड ये है हमारा दूसरा दिन। तो लोनावला से आते ही मैंने वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन सोचा कि दूसरे दिन इसका पार्ट एंड करते हैं। सो जैसे कि आपको पता था, बाइक लोनावला ले गई थी, वो हमारा फर्स्ट राइड था एंड अकॉर्डिंगली दी एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। रॉकेट है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे तो मैंने आधा रास्ता गाड़ी रॉकेट मोड मतलब स्पोर्ट मोड पे चलाया एंड द थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड द पावर विद द स्पीड रेशियो वाज क्वाइट अमेजिंग। अब बात करूँ हैंडलिंग की, सो फर्स्ट विल गो टू द टायर्स। मुझे ग्रिपिंग बहुत अच्छा लगा बोथ द टायर्स, लेकिन फिर भी 7-8 महीने के बाद मैं दोनों टायर्स चेंज करने वाला हूँ। आई एम गोना गो टू MRF एंड उसमें से कौन सा अच्छा ऑन रोड ऑफ रोड दोनों टायर होगा तो उसमें से एक चॉइस कर लूँगा। मैं आपको अपडेट करती रहूँगा, उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। सो देन अगर मैं दूसरे चीज़ की बात करूँ तो लेट्स मूव टू द इंजन। आई मीन अमेजिंग पावर आपके हाथ में है। लाइक द मोमेंट यू पुल द थ्रॉटल द बाइक इज़ अवे। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, फैमिली ट्रिप था ये फर्स्ट लोनावला का। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा घाट भी था एंड देन मोस्ट पर्पसफुली मैंने गाड़ी थोड़ा दूर से लेके गया, लॉन्ग रूट से, टू जस्ट चेक व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। एंड हम लोग थे बेसिकली ट्रिप्सी, सो मी, माय सन एंड माय वाइफ प्रोटेक्टिव गेयर्स के साथ थे एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन वाज फैबुलस, बहुत ज़बरदस्त।
Then we would come to the braking. I mean, Toro dual channel ABS है. 70 to 80 की स्पीड में मैंने बाइक चलाया, एंड एट सम पॉइंट आई डू कन्फेस कि मैंने 95 भी क्रॉस किया था, लेकिन वो प्लेन रोड था, एंड आई वुडेंट सजेस्ट यू गाइज टू क्रॉस द लिमिट. राइड सेफ विद दी प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट, शूज़ है, फिर उसके बाद जैकेट है, एंड देन यू हैव योर नी कैप्स, योर एल्बो कैप्स. द प्रेफरेंस इज़ योर्स, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि राइड करते वक्त ये सारे प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ हाई एंड सीसी गाड़ी, एंड आप जब गाड़ी चलाते हो आपके हाथ में पावर है, तो द मोमेंट यू हैव योर एक्सीलेटर इन योर हैंड यू टेंड टू पुल इट. तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आई वुड लाइक टू से कि यार आई वॉज क्वाइट हैप्पी. और एक बात थी कि हमने रात में भी थोड़ा ड्राइव किया, नॉट दैट लेट, एक 8:30, 9, 10 के टाइम फ्रेम में ड्राइव किया था हमने, और इसका हेडलाइट प्रोजेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त था. आई मीन देयर वाज नो नीड फॉर द ऑक्सिलरी लाइट, बट स्टिल मैं इसमें पुटअप करने वाला हूँ, उसकी एक अलग वीडियो होने वाली है, बिकॉज आई वांट टू कीप यू गाइस पोस्टेड कि आप गाड़ी के साथ क्या क्या कर सकते हो, आपके बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो हर एक चीज़ की वीडियो मैं डालूँगा. अभी तो ये आने वाली वीडियो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब हमने इसका प्रोजेक्शन टेस्ट किया था, प्रोजेक्शन हेडलाइट टेस्ट का, कि इसका सेंटर स्टैंड मंगाया मैंने, तो वो सेंटर स्टैंड भी इंस्टॉलेशन का एक वीडियो होने वाला है. सो दैट दिक्कत मैं ये बताता हूँ कि यार साइड स्टैंड अगर आप मतलब ऑन करते हो तो गाड़ी, अगर आप फर्स्ट गियर में डालते हो तो गाड़ी बंद हो जाती है. तो किल स्विच है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है उसके लिए. दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है until and unless you have that double stay which you pull up your rear wheel up, और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आप उसको चेन क्लीन और चेन स्प्रे कर सकते हो. लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. मुझे नहीं आया आज तक, इसीलिए मैं शोरूम या फिर वॉशिंग सेंटर लेके जाता हूँ. मेरे पास का जो चेन स्प्रे है वो लेके जाता हूँ, एंड देन गाड़ी वगैरह वॉश करने के बाद थोड़ा एयर प्रेशर मारने के बाद देन आई क्लीन अप द चेन एंड देन आई पुट अप द चेन स्प्रे. सो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर मी. बाकी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो क्वाइट एन अमेजिंग बाइक. आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस, नथिंग टू कंप्लेन, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विच आई हैड. कि इसके पहले मैवरिक 440 था, उसके पहले मेरे पास 220 था जो 2014 का मॉडल था, उसके पहले 180 था. तो इट इज़ समथिंग आई हैव अ क्लोज कनेक्शन विद बजाज, लेकिन स्टिल राइड क्वालिटी के हिसाब से आई फील दिस मच बेटर बाइक, एंड होप टू हैव more high-end CCs from Bajaj so that I can share this review with you. आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, एंड जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के जो भी मेरे वीडियोस होंगे आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा. लाइक द वीडियो, शेयर विद द कंसर्न पीपल हु आर लुकिंग फॉर Bajaj Pulsar NS 400 and planning to buy. Thank you so much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.